आपका थोड़ा बहुत मन लगा दिया हो तो एक थोड़ी बहुत ताली बजा दें। और जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि घर जाएंगे तो पछताएंगे। और मैं तो क्या है, ब्राह्मण का आदमी हूँ, श्राप भी देता हूँ कि जिस उद्देश्य से आप घर जा रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। तो आप लोग बैठिए, हम इतनी दूर से आए आपके लिए, कभी कभी आते हैं। और राजिम में इतना विकास आए है, इतना विकास आए है कि आदमी भैंसी में चढ़े वो हेलमेट लगाए। राजिम में इतना विकास आए, इतना विकास आए कि आदमी भैंसी में चढ़े हुए हेलमेट लगाए। पुलिस वाले लोग डिस्कवर रोका था, लगाए था, मोला कानून मत सिखा, भैंसी 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखा। आज पुलिस कविता सुना थे, जिन ककरो बाप के नहीं सुने थे, हमारे सुना थे। बहुत बड़े बात है। प्रशासन के बड़े अधिकारी मन बैठे हैं, कलेक्टर साहब उसका समय तो रही से अब नहीं जानो में है, चलेगी हो इतनी पता, और व्यस्त आदमी है तो कोई बड़े बात नहीं है। अपर कलेक्टर साहब से भी भेंट हुई। शासन प्रशासन सब ये प्रांगण ला भव्य बनाए के प्रयास से आयोजित कार्यक्रम ला करे है। आज नहीं कल आने वाला समय में, 1 साल में, 2 साल में हम ही बनाए हैं तो हम ही संवारेंगे। तो यहाँ हम ही बनाए हैं तो पब्लिक को हम ही बुलाएंगे, चिंता मत करो आप, हम ही बुलाएंगे, पब्लिक आएगी यहाँ। और जो आए हैं वो विद्वान लोग हैं। कविता सामान्य लोग नहीं सुनते हैं, कविता एलीट क्लास के एरिस्टोक्रेट लोग सुनते हैं। कविता सुनना भी बहुत कठिन है। तो भाई रामानंद त्रिपाठी को आपने सुना, अब गीत का अवसर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा कल कार्यक्रम जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में है, आप लोग जानते हैं। कल सुबह मैं रायपुर से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से जोधपुर जाऊंगा। अगर आपकी तालियां मेरे साथ रहेंगी तो मैं हवाई जहाज में कई घंटे मुस्कुराते रहूंगा कि आपने मुझे मेरा सम्मान किया। मैं पहली कविता आपके बीच रखता हूं, मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक आप रहेंगे, और ठंड भी है थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर है। मैं जयपुर गया हूँ कवि सम्मेलन में, आज के 10 साल पहले। तो जयपुर एयरपोर्ट में एक पगड़ी बांध के मुला लेबर है, बोलिस वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोले वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। तो बोलिस तुम काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए तो आवेदन दिए थे क्या पैदा करो करके? बोले आप जानते नहीं हैं, ये राजस्थान की शौर्य भूमि है, यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को संतान तक पहुंचाती है। मैं बोला बेटा राजी में आ जा, जिंदा को रख के आ जाती है। ताली बजाओ, सांस लेना है। एक कवि हुए सुरेंद्र दुबे, जयपुर में, मेरे ही नाम के थे। जनवरी के महीने में उनका निधन हो गया। विकीपीडिया सोशल एथेंटिक मीडिया, विकीपीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी किया, सुरेंद्र दुबे के निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल हो ही। मैं सुबह सो के उठे तो मोर दरवाजा में 100-200 गमछा टॉवल खड़े रखे ओढ़े रोवत रहे। कहा हो गए? निपट गए भैया, दुबे जी निपट गए भैया। मैं कहा चुप साले, ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी है। एक जन मोर बाइल फोन करी, सुने दुबे जी निपट गए। मोर बाई की ऐसा हमार भाग्य कहाँ है बाबू, रात के आए है, जिमी का अंदा खाए है, मुनगा होकर पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हो के रोगा, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन लगे थे किसे खड़े बाबू, लकड़ी टाल वाले हो, 2 क्विंटल लकड़ी मरघट्टी में डाल के आए, 1600 के मरघट्टी के लकड़ी वापस नहीं हो सके, मगर पैसा डूब जही महाराज, ते मर जा साले, तो 1600 बार मर जाओ। अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना, दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है। तय किसे खड़े बाबू? पॉलीथीन धर के, पॉलीथीन में पीतल के लोटा है, घी है, लोभान है, तोर कपाल क्रिया के पूरा समान है।
650 रुपया है नॉन रिफंडेबल। तो मैं तो साढ़े 600 पर मर जाओ, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं। मैं कभी मरूंगा नहीं। अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना, दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है। तय किसे खड़े बाबू? पॉलीथीन धर के। पॉलीथीन में पीतल के लोटा है, घी है, लोभान है, तोर कपाल क्रिया के पूरा सामान है। 650 रुपया है नॉन रिफंडेबल। तो मैं तो साढ़े 600 पर मर जाओ, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही नहीं। मैं कभी मरूंगा नहीं। अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। दोनों हाथ उठा के एक बार बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है। मैं कभी मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरूंगा? ये बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, भाभियां, चाचियां। ये जिंदगी को, एक बेटी मंच पे भी है, ये जिंदगी के सब किरदार को जीती है। ये बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार अमेरिका में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी होती है। मैं क्यों नहीं मरूंगा? ये बेटियां बैठी है, मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में राजभाषा आयोग की सचिव है। वहां तक भेजता हूं मेरी 4 पंक्तियां कि ये राखी का रक्षा सूत्र है। ये क्या है? नारी क्या है, बेटी क्या है? ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं? वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं? ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। और दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। प्यार की बात की किशोर तिवारी ने। प्यार के मतलब सिर्फ प्रेमिका से प्यार के नो है अर्थ। प्यार माँ से भी होता है, प्यार बाप से भी होता है, प्यार बहन से भी होता है, प्यार भाई से भी होता है। ऐसे नहीं है कि बस खाली प्रेमिका, प्रेमी, बाबू, बेबी मन भर से प्यार होता। एक जन मोर से पूछ दिस कि यार ये अरेंज मैरिज जन दाई दादा करते बिहाव और लव मैरिज जन ला खुदे अपन टाका फिट के कर थे, दोनों में का अंतर है? अंतर मैं आप ला बताता हूँ। अगर आप ला लगे कि सही अंतर है तो एक बार जोरदार ताली बजा के अनुमोदन करना। पहली सुन लो। अरेंज मैरिज जन दाई दादा करते ओकर मतलब है कोनो आदमी जावत है और सांप है काट दिस तो दाई दादा लगाए बिहावे, अरेंज मैरिज। अब कोनो गोल ला लमा के बोले आ सांप काट, दैट इज लव मैरिज। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज के मैं तो अभी ये भात के बात करत रही, चाउर के बात करत रही थे। मैं फिकी ऑडिटोरियम दिल्ली में कविता पढ़त रहे, वो समय बोरे बासी बहुत चलत रहा है। एक जन मोर से पूछ दी यार व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोरे एंड बासी? ये क्या है बोरे बासी? अब मैं छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर मोला क्लियर करना रही थे कि बोरे बासी का है, तो मैं कैसे क्लियर करें तेन आपके बीच रखत हूँ राजीव लोचन के श्री चरण में कि राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी। फ्रेश राइस, फ्रेश वाटर, बोरे दैट इज ऑलरेडी बोरे। तो कि इस बात समझ में नहीं आते, मैं क्या क्लियर करता हूँ। पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। तो सिद्ध करे के तरीका होना चाहिए। एक जन खड़े हो गए, कहा थे आपको शर्म आनी चाहिए। बोला किस बात की शर्म आनी चाहिए? बोले चीन हमको आंख दिखा रहा है और आप हमको हंसा रहे हैं। मैं बोला कौन चीन? उसकी आंख देखे हो 1.5 मिलीमीटर, उतनी बड़ी आंख तो हमारे यहाँ बच्चे प्रार्थना में खुला रखते हैं। वो चीन हमारी क्या बराबरी करेगा? और पूरा चीन घूम जाओ, मैं बताता हूँ आप लोग, चीन में 4 फीट 2 इंच से बड़े कोई लड़की लड़का नहीं मिला है। ओकर हाइट, नेशनल हाइट 4 फीट 3 इंच है।
अगर कोनो 6 फीट के धोखा धड़ाका में मिल गए तो समझ जाओ राजिम के कोनो बुजुर्ग तीर्थ करे, नहीं तो कर हाइट नहीं हो सके। वो एक लड़का अभनपुर के दिल्ली में पढ़त रहा है, एक चीनी टूरी सिंह लपर झपर हो गए, बोला बिहाव करके ले आई। ओकर दादा देखिस तो कहा थे कौन है बेटा, तोर बहू है दादा, ऐसे की एक सेकेंड पीस कहाँ है बे, इसे कहा नहीं दादा ये सैघो है, इसे कहा सैघो है, साले गला खत्म कनिहा शुरू पते नहीं चलत है। 4 दिन वो टूरी तरिया में नहाई मर गए, टूरा कठल कठल के रोवे तो कर दादा की रो मत बेटा, मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिक गए। तो छत्तीसगढ़िया के पास हर सवाल के जवाब है। अमेरिका गए मैं पहली बार 1990 में, ओकर बाद मैं 8 बार गए, पर 90 में पहली बार गए, कबू हवाई जहाज में नहीं बैठे रहे, पहली बार हवाई जहाज में बैठे, केरा धर के गे रहा हूँ। कहा पर छत्तीसगढ़िया आदमी बिना केरा के मोटर में बैठे नहीं, केरा खाही छिलकल फेंकी तो बोला मजा आते। अब मैं केडल खा डरे हूँ, कांच लखोला हवाई जहाज के, तो टूरी आगे रोते ही जन पानी वानी देते थे, ये मन एयर होस्टेस बोलते हैं, मैं तो रोता ही नहीं बोलता हूँ। तो आई इसका व्हाट यू आर डूइंग, मैं कह दे खोलत रहे बीला, कहा पर ये छिलकल फेंकना है। केला कहाँ से लाए, मैं कह रायपुर से लाने हम, बहुत दूर से केला लेकर आए, क्या करेंगे, तो फेंके लेंगे, वो कांच नहीं खुलेगा, कांच खुलेगा तो प्लेन गिर जाएगा। इसे कहा मैं छिलका क्या करो, पॉलीथीन ला रही हूँ उसमें डाल देना। मैं समझ गया ना ये छेरी पाले, तभी सकेला थे। छत्तीसगढ़िया आदमी बहुत हल्का मिले थे लोगन, छत्तीसगढ़िया आदमी से ज्यादा इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान कोई नहीं है। मैं आप लोग बताता हूँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया एकर सती सबले बढ़िया है कि हर सवाल के जवाब है। वो नवा बहू आए रहा जंगर चोट्टी, कुछ काम ना करे, दिन भर टीवी देखा, ओकर पति सोची, ओकर सास सोची मैं करहूँ तो लाज में कर ही बहू के अंगना बहारे लग गए। तब ओकर बेटा आगे कहा करत था दाई, बहारत हम बेटा बहारत हम, रुकमणी बाहरी नहीं, वो टीवी देखा थे बेटा, ला मैं बाहर हूँ कि दोनों दाई बेटा लड़े लग गए। तत्नम बहू बाहर निकल गया, कॉन्वेंट के पढ़े हुए, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, एक दिन तुम बाहर दिया करो, एक दिन तुम बाहर दिया करो। एकर सेती छत्तीसगढ़िया, एकर सेती सबले बढ़िया है। डॉक्टर मेरा मरीज चल दी सोकर एक डेरी गोड़ नीला पड़ गया है, डॉक्टर बोलिस गैंग्रीन हो गए रे, काटेल पड़ी, काट दिस। 15 दिन बाद दूसर गोड़ नीला पड़ गए, अरे इहुन गैंग्रीन हो गए बे, इहुल काटेल पड़ी, इहुल काट दिस, नकली लगा दिस। 20 दिन में नकली गोड़ नीला पड़ गए। डॉक्टर बका के साले नकली घलो नीला पड़ गए, फोकट के काट परे रे रामाधीन, तोर तो लुंगी के रंग छूटत थी। एकर सेती छत्तीसगढ़िया, एकर सेती छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना। और सुरेंद्र दुबे अगर यहाँ कविता पढ़े थे, विदेश में कविता पढ़े थे, एकर मतलब है कि कुछ तो बात है। पिछले महीने में दुबई में बुर्ज खलीफा जिन सबसे बड़े ये हवे, वहाँ टावर के आगू में बैठ के कविता, खड़े होके कविता पढ़े हूँ। और वो 4 लाइन जिन मैं दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने पढ़े हूँ, वो 4 लाइन आज मैं राजीव में भगवान राजी लोचन के श्री चरण में रखता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ ले आए हूँ, मैं छत्तीसगढ़ ले आए हूँ, धान कटोरा लाए हूँ, अरे विश्व गुरु हम ही बनबो, बस यही बताए बर आए, विश्व गुरु हम ही बनबो, बस यही बताए। बहुत बढ़िया शशि भूषण स्नेही ने कविता पढ़ी। अगर आपका मन लग गया हो और आपके हाथों में ताकत हो तो वो कर दो जो करते हो आप। मोर संग तो प्रॉब्लम ये रही से कि मोर बिहाव नहीं होत रही से, तो मोर दादा बोलिस तेरे को मार्केटिंग करने नहीं आता है, तू 1 का 2 बताया कर, बढ़ा के बताना चाहिए। मैं और डॉक्टर रमन सिंह 1 साल आगे पीछे पढ़े हैं। रमन सिंह जी मोर से 1 साल सीनियर रही से, मैं 1 साल जूनियर रहे हूँ। बे में तरह साइंस कॉलेज में वो 2nd ईयर में रही थे, मैं 1st ईयर में रहे। गेओ जिन ससुर मोर ससुर नहीं हुईस, वो पूछीस कहाँ तक पढ़े, वो BSc। मैं कहें दादा बोले है लमा के बताना है, तो मैं कहें MSc। तो प्राइवेट में नौकरी करता, मैं कहें नहीं सरकारी, काबर बढ़ा के बताना है।
कि 10,000 तनख्वाह है, नहीं 30,000 का बार बढ़ा के बताना है। इतने में आगे खांसी, बोली खांसी है, नहीं टीबी। तो दिक्कत हमारे संग बहुत होते। दूसर जगह गए, आजकल फैशन चलत है, टूरा टूरी मतलब बैठा देते, ओकर बाप बोल देते थोड़ा बात कर लो आपस में, क्या टेस्ट है तुम लोगों का, ऐसे कहिए। अब वो टूरी बैठे रहा, मैं बैठे रहा, 90 अंश के कोण में दोनों, 5 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस। ना वो टूरी बोली, 90 बोले। फिर मैं ही हिम्मत करके बोले, बहन जी आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई रही से रहे, ते आज 4 हो जी। ये टेटू की बात की। मैं राजिम कुंभ में जब पहली, बहुत दिन पहले आए रहे हूँ, 7-8 साल पहली, तो समय टेटू नवा नवा आए रही से। एक लड़का बोली, भैया मैं टेटू बनवाऊँ। मैं बोला मत बनवाबे, टेटू बहुत पिरा थे। नहीं नहीं भैया बनवाऊँ, इसे के बनवा ले जा। थोड़ा देर बाद देखे टेटू बनवा के रोवत रहा है, तो बोले रहे मत बनवा, फिर काबर बनवाबे, रोवत हंसना। टेटू से नहीं रोवा था, काबर स्पेलिंग गलत लिख दी से। मैं करीना बोले रहे हो, कमीना लिखते हैं। तो टेटू बड़ा रिस्की होता है। इन्होंने बात की, राजिम के एक बात खास है, यहाँ के आदमी एकदम झकास है। दोनों हाथ उठा के, राजिम के एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैं एक से पूछे, कैसे तो लड़का तोतराथे का? हमेशा नहीं तोतरा है, बोलते तब तोतराथे। जबरदस्त आत्मविश्वास है एक सिटी राजिम के आदमी, एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम। सिगरेट हाथ में लेके माचिस मांगने वाला मैं 1000 देखे, यहां माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है एक सिटी राजिम के आदमी, एकदम झकास है। आदरणीय कलेक्टर साहब सुनत है, एसपी साहब सुनत है, समय कम है, वो स्वागत करे बर खड़े है कि सम्मान करन, और हमू रेंगन एक सेती समय नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम माननीय एसपी साहब बर 8 पंक्ति और कलेक्टर साहब बर 8 पंक्ति पढ़ के कवि सम्मेलन में विराम करूं। विनोद चौबे की शहादत जब हुई, तब मैंने पुलिस के पक्ष में कविता लिखी। हिंदुस्तान का मैं अकेला कवि हूं जो पुलिस की तकलीफ पर कविता पढ़ता हूं। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो, इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर दोनों हाथ उठा के विनोद चौबे तक पहुंचे, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप वो सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हैवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त, सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुणगाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। लोक कला का है, फोक आर्ट का है। जो बच्चे पीएससी दे रहे हैं, सिविल पीएससी दे रहे हैं, इस एक कविता में जीके का पूरा 50 नंबर है। अगर आप गंभीरता से सुनेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, साहित्य, कला, संस्कृति सब एक कविता के अंदर है, जिसकी कुछ पंक्तियां ही पढ़ पा रहा हूं, समय नहीं है इसलिए। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। क्या है लोक कला?
व्हाट इज फोक आर्ट? अरे सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआ रे है। अरे झीक पुदक के डौकी लाने उहुल लग गे मुसुआरी। ये है फोक सॉन्ग, फोक गीत, फोक आर्ट। सबके लौठी रिंगी चिंगी। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। अरे अरपा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी। महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की। स्वामी आत्मानंद ने अध्यात्म का उपदेश दिया। राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया। मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद ये मुक्ति बोध की थाथी है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। विदेश से आदमी आते मोला पूछते आपके छत्तीसगढ़ में देखने के लायक क्या है? मैं कहते एक तो मही हूँ। मोला टक लगा के देख 1-1.5 घंटा, और जब ऊब जा तो ये ला देख। क्या देखो छत्तीसगढ़ में कितनी मेहनत रचनाकार ने की, आप सुने। और हर लाइन में आप ताली बजा के अनुमोदन करना कि राजिम ताला मल्हार बारसुल, राजिम ताला मल्हार बारसुल, चित्रकूट सिवरी नारायण, दामा खेड़ा गिरौदपुरी खरौद लो छत्तीसगढ़ की माटी है। दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी। महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की। स्वामी आत्मानंद ने अध्यात्म का उपदेश दिया। राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया। मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद ये मुक्ति बोध की थाथी है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। विदेश से आदमी आते मोला पूछते आपके छत्तीसगढ़ में देखने के लायक क्या है? मैं कहते एक तो मही हूँ। मोला टक लगा के देख 1-1.5 घंटा, और जब ऊब जा तो ये ला देख। क्या देखो छत्तीसगढ़ में कितनी मेहनत रचनाकार ने की, आप सुने। और हर लाइन में आप ताली बजा के अनुमोदन करना कि राजिम ताला मल्हार बारसुल, राजिम ताला मल्हार बारसुल, चित्रकूट सिवरी नारायण, दामा खेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदखुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़, नकपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, पिपरौल पचराही मेनपाट बिलई माता और नवागढ़। धन्य धन्य बेमेतरा की भद्रकाली, सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्न नाशनी। अरे धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की माटी है। एक बार दर्शन कर लो छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। भारत माता की वंदे, जय श्री राम।